मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अधिवेशन, पास किए 11 प्रस्ताव। सीएए एनआरसी बिल वापस लेने की मांग। बोर्ड के मेंबर SQR इलियास ने दी जानकारी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक देश में नहीं लागू की जा सकती समान आचार संहिता। समान आचार संहिता नहीं लागू करने को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील, सभी धर्मों को संविधान में दी गई है धार्मिक आजादी। किसी धर्म की धार्मिक पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई भी अशब्द कहा जाए, अपशब्द कहा जाए या उनकी पर्सनैलिटी के बारे में गलत बातें कही जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कानून बनना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग, पैगंबर पर टिप्पणियों को लेकर देश में बने सख्त कानून। लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत, अलग अलग राज्यों से लखनऊ कूच कर रहे हैं किसान। सुबह 10 बजे शुरू होगी महापंचायत, दोपहर 1 बजे किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे संबोधित। किसानों की महापंचायत में एमएसपी और लखीमपुर मसले पर होगा मंथन। लखनऊ में सुरक्षा के खास इंतजाम। 26 नवंबर को दिल्ली के सभी बॉर्डर पर जुटेंगे किसान, आगे की रणनीति पर लेंगे फैसला। किसानों का प्रधानमंत्री के नाम खुला खत, एमएसपी समेत कई मुद्दों पर रखी अपनी बातें। किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री के सामने रखी 6 मांगे, एमएसपी गारंटी, विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक वापस लेने के साथ साथ पराली जलाने पर सजा के प्रावधान को हटाने की अपील। पीएम को लिखी चिट्ठी में किसानों ने शहीद स्मारक बनाने के सिंघू बॉर्डर पर जमीन की मांग की, मारे गए किसानों के लिए मुआवजे की भी अपील। किसानों ने पीएम को लिखी चिट्ठी में लखीमपुर खीरी का भी मुद्दा उठाया, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 27 नवंबर को, 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च को लेकर होगा फाइनल फैसला। मुजफ्फरनगर में हिंदू मजदूर किसान समिति ने बिल वापसी पर जताया अपना विरोध, कहा किसानों की बेहतरी के लिए था कानून। साक्षी महाराज ने कृषि कानून वापसी पर पीएम मोदी का जताया आभार, कहा बिल बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का बयान, दोबारा बन सकता है कानून। प्रियंका गांधी वाड्रा का सरकार पर वार, कहा किसानों को छलावा नहीं, एमएसपी का हक लूटने वाले कानून का होना चाहिए नाश। ओवैसी की मांग, सरकार तुरंत कानून वापसी का लाए अध्यादेश, चुनाव की मजबूरी में लिया फैसला। बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को दी जाएगी मंजूरी, सूत्रों के हवाले से खबर। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को 3-3 लाख दिए जाने के केसीआर के ऐलान पर भड़के बीजेपी नेता मुख्यमंत्री को बताया देशद्रोही। त्रिपुरा में यूथ टीएमसी के अध्यक्ष सेओनी घोष हत्या के आरोप में गिरफ्तार, आज कोर्ट में होगी पेशी। सेओनी घोष की गिरफ्तारी से भड़की टीएमसी, सांसद सुष्मिता देव ने कहा पुलिस स्टेशन में हुआ हमला देखती रही पुलिस। टीएमसी ने त्रिपुरा हिंसा पर सीएम विप्लव देव को घेरा, कहा राज्य में हो रही है लोकतंत्र की हत्या, मूक दर्शक है पुलिस। त्रिपुरा हिंसा का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है, आज टीएमसी जाएगी सर्वोच्च अदालत। सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ ट्वीट की 2 तस्वीरें, सीएम के कंधे पर हाथ रखे पीएम, उन्हें कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने तस्वीर वाली ट्वीट में एक कविता लिखी, प्रण और अर्पण का जिक्र, नया भारत बनाने की भी बात। पीएम मोदी संग योगी की ट्वीट की हुई तस्वीर पर कांग्रेस का तंज, पूछा आप निकल पड़े हैं या आपको निकाला जा रहा है। पीएम मोदी और योगी की तस्वीर पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कंधे पर हाथ डालने से फर्क नहीं पड़ता, जनता की भलाई होनी चाहिए। पीएम मोदी ने यूपी दौरे से वापसी के वक्त थपथपाई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पीठ, 2 तस्वीरें आई सामने। आज 3 दिनों के दौरे पर दिल्ली आ रही हैं ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री मोदी से कर सकती हैं मुलाकात। आज से 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा, चुनाव की रणनीति पर प्रदेश बीजेपी नेताओं से होगी बात। अमरिंदर सिंह ने पटियाला से चुनाव लड़ने का किया ऐलान, पहले दी थी सिद्धू को लड़ने की चुनौती। आज मिशन पंजाब पर पहुंचेंगे सीएम केजरीवाल, मोगा में कर सकते हैं बड़ा ऐलान।
केजरीवाल ने की लोक पर लोक की बात, कहा उत्तराखंड में सरकार बनी तो हिंदू, मुस्लिम और सिख लोगों को मुफ्त में कराएंगे तीर्थ यात्रा। पीएम मोदी को मिला अमेरिकी राष्ट्रपति, डेमोक्रेसी समिट में हिस्सा लेने का न्योता। 9 और 10 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे शामिल। ओवैसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला, ट्वीट कर बताया एक्टर, कहा गलती से राजनीति में आ गए, बॉलीवुड में होते तो सारे अवार्ड जीतते। ओवैसी की सरकार को धमकी, कहा किसान कानून की तरह सीएए वापस ले वरना यूपी की सड़कों पर बनेगा शाहीन बाग। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, पीओके को वापस लेना होगा अगला एजेंडा। दिल्ली में संत ईश्वर सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा 75 सालों में जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। मोहन भागवत बोले, हम जय श्री राम बहुत जोर से कहते हैं लेकिन श्री राम जैसा होना भी चाहिए। जय श्री राम हम कहते हैं बड़े जोर से, कहना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन श्री राम जैसा होना भी चाहिए ना। सीएम योगी 1400 लाभार्थियों को सौंपेंगे घर की चाबी, पीएम आवास योजना के तहत घर का निर्माण। चीन को लेकर राहुल गांधी के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री रिजिजू, कहा उन्हें बॉर्डर की सुरक्षा की जानकारी नहीं। मंत्री ना बनाए गए विधायकों को मिला नया पद, सीएम गहलोत ने 6 को बनाया सलाहकार। राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार और शपथ ग्रहण के बीच उभरे विरोध के स्वर, विधायक बाबूलाल मैरवा ने जताया विरोध। उदयपुर के कांग्रेस विधायक ने सीएम गहलोत को लिखी चिट्ठी, पूछा आखिर मंत्री के लिए क्या है योग्यता। साफिया जुबैर और विधायक दीपचंद खड़रिया ने भी बुलंद की विरोध की आवाज, नाराजगी के साथ पहुंचे जयपुर। मायावती का कांग्रेस पर हमला, कहा पंजाब में दलित सीएम के बाद राजस्थान में दलितों को मंत्री बनाना सिर्फ छलावा। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए ट्रकों की एंट्री पर रोक बढ़ी, जरूरी सामानों वाले ट्रक को छोड़कर 26 नवंबर तक प्रतिबंध। दिल्ली के दफ्तरों में जारी रहेंगे वर्क फ्रॉम होम, 26 नवंबर तक घर से काम करेंगे कर्मचारी। दिल्ली के स्कूल और कॉलेज भी अभी बंद रहेंगे, एयर क्वालिटी में सुधार के बाद होगा फैसला। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 24 तक पहुंची, 17 लोग लापता। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, कई ट्रेनें रद्द। केरल में बिजली और बसों के किराए में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर भड़का विपक्ष, कहा जनता को फ्राइंग पैन पर फेंक रही है सरकार। झारखंड में नक्सलियों ने कोचांग सीआरपीएफ कैंप पर की फायरिंग, सीआरपीएफ ने खदेड़ा, 1 घंटे तक चली मुठभेड़। पठानकोट के धीरा पुल के पास आर्मी के त्रिवेणी गेट पर ग्रेनेड ब्लास्ट, बाइक सवारों ने फेंका ग्रेनेड, सर्च ऑपरेशन जारी। चुनाव की तैयारी में जुटी नोएडा पुलिस, शस्त्रनगर में रखे हथियार साफ सफाई के लिए निकाले गए। भोपाल में खराब सड़कों पर लोगों का अनोखा प्रदर्शन, बैनर पोस्टर के साथ इकट्ठा होकर लगाए ठहाके। भारतीय नौसेना की और बढ़ी ताकत, स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम की नौसेना के बेड़े में एंट्री। मुंबई डॉकयार्ड में आयोजित आईएनएस विशाखापट्टनम की कमिश्निंग सेरेमनी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद। अत्याधुनिक हथियार प्रणाली से है लैस आईएनएस विशाखापट्टनम, ब्रह्मोस और बराक जैसी मिसाइलें आईएनएस विशाखापट्टनम पर हैं तैनात। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट को मिली शासन से मंजूरी, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 21 स्थित 1000 एकड़ में बनेगी फिल्म सिटी। यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का बयान, कहा प्रदेश में प्रधानमंत्री जल्द ही सरयू परियोजना का करेंगे लोकार्पण।
कानपुर के मेट्रो स्टेशन पर होंगे रामायण काल के दर्शन, दीवारों पर उकेरी गई राम की कथा। मध्य प्रदेश के सिवनी के जंगलों में साइकिल सफारी, बड़ी संख्या में विदेशी सैलानियों ने लिया हिस्सा। टीसीएस में इंजीनियर ने खोली फैमिली पान दुकान, बिक रहा 100 फ्लेवर में पान। तीन कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया गया, बरामद हुए 258 जिंदा कछुए। पश्चिम बंगाल की हुगली में 7 महीने पहले गुजरी महिला के फोन पर आया कोविड वैक्सीन का संदेश। परिवार ने बोला, आखिर ये क्या हो रहा है। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 10,488 नए मरीज, 313 लोगों की मौत। अब तक 116 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। पिछले 24 घंटे में 67 लाख से ज्यादा का वैक्सीनेशन। 4 राज्यों में कम वैक्सीनेशन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज करेंगे बैठक। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी में पहला डोज 70% से भी कम। वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए लकी ड्रॉ स्कीम लाएगी सरकार। साप्ताहिक या मासिक ड्रॉ में दोनों डोज लेने वाले लोग लेंगे हिस्सा। गुजरात में आज 1ली से 5वीं क्लास के बच्चों के स्कूल खोलेंगे। सरकार का बयान, पूरी है तैयारी। हापुड़ में मैरिज होम में लगी आग, सिलेंडर फटने से अफरा तफरी। सड़क बनाने वाली कंपनी के हॉट मिक्स प्लांट में लगी आग, आसमान में उठी आग की लपटें। झारखंड के बोकारो में बारूद से लदे ट्रक से भिड़ी कार, बाल बाल बचे सवार, जल गई कार। हाजीपुर में ट्रेन के सामने कूदकर प्रेमी प्रेमिका ने दी जान, दोनों की नहीं हो पाई अब तक पहचान। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में पति पत्नी ने फांसी लगाकर दी जान, पंढरपुर की यात्रा से लौटने के बाद आत्महत्या, दोनों बच्चे हुए अनाथ। जोधपुर में सड़क पर ऑटो वाले और बाइक वाले गुट के बीच जमकर मारपीट, 3 जख्मी। लखनऊ में पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को धरा, फर्जी दस्तावेज बनाने की तैयारी में थे दोनों। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने नकली दवा बनाने वाली 4 फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने जब्त की 5 करोड़ के ड्रग्स, 1 पेडलर गिरफ्तार। मिर्जापुर में तिहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मामूली बात पर छोटे भाई ने बड़े भाई के परिवार का किया कत्ल। पानीपत में स्पा सेंटर में चल रही जिस्म फरोशी का पर्दाफाश, संचालक सहित 2 लड़कियां गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में डीएसपी की गाड़ी ने 11 साल के मासूम को कुचला, मौके पर मौत। कटिहार में गीदड़ का खौफ, अब तक 40 लोगों को किया घायल, गांव वालों ने गीदड़ को खदेड़ कर मारा। झांसी में ट्रैक्टर और ट्रक की टक्कर में 2 की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल, ट्रैक्टर पर शादी से लौट रही थी बारात। मध्य प्रदेश के विदिशा में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से रेप के बाद हत्या, 3 के खिलाफ केस दर्ज। पटना सिटी के अगमकुआं में बस एजेंट की गोली मारकर हत्या, मामला कारोबारी रंजिश का। यूपी के शाहजहांपुर में मेडिकल स्टोर में नशीली दवाओं की बिक्री का खुलासा, पुलिस ने बड़ी तादाद में नशे का सामान किया जब्त। बिहार के वैशाली में 9 देसी बम बरामद, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पटना में एक मां अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदी, खुदकुशी की तस्वीरें कैमरे में कैद, अब तक महिला की पहचान नहीं। न्यूजीलैंड को 73 रन से हराकर भारत ने जीता कोलकाता टी20 मैच सीरीज पर 3-0 से कब्जा। कप्तान रोहित शर्मा ने खेली 56 रन की पारी, बने मैन ऑफ द सीरीज। भारत के अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी में न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाजों को फंसाया, बने प्लेयर ऑफ द मैच। ईशान किशन ने खेली 29 रन की पारी, वेंकटेश अय्यर ने बनाए 20 रन। रूस के डैनियल मेदवेदेव को हराकर जर्मनी के ड्वेरेव ने जीता एटीपी फाइनल्स का खिताब, सीधे सेट में 6-4, 6-4 से जीता मैच।